हेलो स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स के इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का जो आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का वह है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, यह टॉपिक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल यहां से किसी न किसी रूप में सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। एंड क्वेश्चन होता है इस तरह से, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। आपका बोर्ड एग्जाम भी अब बिल्कुल ही नजदीक है, इस वजह से मैंने यहीं से वीडियो बनाने की शुरुआत कर दी है आपके बेटरमेंट के लिए। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको इसके कंटेंट में जाना पड़ेगा। इसका जो कंटेंट होगा वह इस तरह से होगा, मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो सेकंड कंटेंट होगा वह होगा सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर थर्ड में अपने लोग आते हैं, इसका जो थर्ड कंटेंट होगा वह होगा वेरिएबल्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड उसके बाद जो नंबर फोर्थ जो कंटेंट होगा वह होगा डिसीजंस टू बी टेकन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप 4 कंटेंट्स में इसको डिवाइड करके एंड आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट कंटेंट है, मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहां से हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही गौर से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, यानी इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स which studies the economic problem of any individual. On the other hand, macroeconomics is that part of economics which studies the economic problem of whole of the economy. ठीक है, ये हुई इसकी मीनिंग। इसके बाद इसके सेकंड कंटेंट की ओर हम लोग बढ़ाते हैं। सेकंड कंटेंट है हमारा सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वह होता है आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ध्यान रखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर होगा वह होगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, यानी कि जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, तो माइक्रो लेवल पे कोई भी जो इंडिविजुअल होगा, कोई भी जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होगा, वह उसका यूज करके किस प्रकार से प्रोडक्शन को मैक्सिमम बनाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम सब्जेक्ट मैटर में ही अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर की बात करें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वह है डिटरमाइनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, यह मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर होता है। ठीक, उसके बाद
थर्ड डिफरेंस में हम लोग आते हैं वेरिएबल्स से रिलेटेड। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो वेरिएबल्स होगा वो होगा इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम एक्सेट्रा। उसी प्रकार से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो वेरिएबल्स होगा वह होगा आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट कंटेंट की ओर बढ़ते हैं जो है डिसीजंस टू बी टेकन। ठीक, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वह कंज्यूमर्स के द्वारा अथवा प्रोड्यूसर्स के द्वारा। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपने डिमांड के बारे में डिसीजंस लेते हैं, वहीं जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होते हैं वो उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई के बारे में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिसीजंस टेकर होता है वह होता है या तो कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर या दोनों के दोनों। ठीक है, वहीं दूसरी ओर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिसीजंस टेकर होता है वह होता है आपका जैसे आरबीआई है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा एपेक्स बैंक है। एंड न यह केवल हमारे इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट डालता है बल्कि यह पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से जो दूसरा इंस्टीट्यूशन है वह है आपका सेबी। ठीक है, सेबी, तो सेबी जो है यह भी बहुत हद तक इफेक्ट डालता है इकोनॉमी पे। ठीक है, एंड सेबी का जो फुल फॉर्म है वह है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है सेबी का? सेबी का SEBI, सेबी का जो फुल फॉर्म होगा वह क्या होगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यह पूरे शेयर मार्केट को यह कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम इसके आंसर को डिफरेंट कंटेंट में डिवाइड करके एंड इसका बड़े ही आराम से हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट का मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जो डिसीजंस टू बी टेकन मैटर है तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, जो भी इसमें डिसीजंस लिए जाते हैं वह डिसीजंस जो होता है वह कंज्यूमर्स के द्वारा लिया जाता है या कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिया जाएगा वह किसी प्रोड्यूसर के द्वारा ही लिया जाएगा। कंज्यूमर्स के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वह लिया जाएगा डिमांड से रिलेटेड डिसीजंस। ठीक है, वहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी डिसीजंस लिया जाएगा वो बड़े बड़े जो मॉनेटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा डिसीजंस लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, जैसे आरबीआई है, सेबी है। ठीक है, तो मैक्रो लेवल पे इनके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इसी तरह से रेगुलरली अब वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे, आप लोग इससे बेनिफिट उठाते रहिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में
यहीं तक, फिर अपने लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।